तो आज की वीडियो में हम हमारे YouTube सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे थे कि आप अपने YouTube सेटअप के बारे में बताइए कि आप अपनी वीडियो को कैसे शूट करते हो। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, सभी सीक्रेट हमारे रिवील करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? 3, 2, 1। तो ये है हमारा YouTube स्टूडियो सेटअप। आई नो कि ये वैसा नहीं लग रहा जैसा आप वीडियो में देखते हो या जैसा आपने सोचा हो ये वीडियो शुरुआत करते समय। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इस वीडियो में हम पकी पकाई रोटी आपको नहीं देने वाले। हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं हमारे रूम में, ताकि इस बोरिंग रूम को हम अच्छे स्टूडियो सेटअप में कन्वर्ट कर सके और यहाँ से हम अच्छे आउटपुट निकाल सकें। तो इस वीडियो में हम सभी गैजेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कौन सा कैमरा यूज करते हैं, कौन सा माइक यूज करते हैं, कौन सी लाइट यूज करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हम हमारे सेटअप में यूज करने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज देख के आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि मुझे अगर अपनी वीडियो क्रिएट करनी है अच्छी तो मुझे यही कैमरा चाहिए या कोई महंगा मुझे सेटअप चाहिए, महंगा माइक चाहिए। ऐसा नहीं है। आप काफी सस्ते जुगाड़ से भी अच्छे आउटपुट निकाल सकते हैं और किस तरह से आप अपने मोबाइल से मतलब शुरुआत करके अपनी जर्नी धीरे धीरे चीजों को उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्ट मिल जाएगा पहली वीडियो में। आपको धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से उसमें चीजों को अपग्रेड करना होता है, ऐड करना होता है। और ये प्रोसेस कैसे रहती है, किस तरह से आपको धीरे धीरे एक एक चीज को अपग्रेड करना है, इस पे हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है कि किस सीरीज में आपको अपने गैजेट को अपग्रेड करना है। आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद या अभी देख सकते हैं, जैसे आपकी प्रायोरिटी है अपने कंटेंट को लेके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपने रूम में अपने यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए कोई अच्छा सेटअप तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम आपको देने वाले हैं, तो ट्राई करें कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो स्टेप नंबर 1, जब भी आप अपने कमरे में अपना स्टूडियो क्रिएट करें तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपको किस एंगल से शूट करना है, ताकि काफी अच्छा आपको फ्रेम मिले और काफी अच्छी आउटपुट आपको उसमें देखने को मिले। तो इस रूम के हिसाब से हम 2 एंगल से अपनी फुटेज को शूट कर सकते हैं, मतलब फ्रेमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एंगल जो आपके दिमाग में आएगा कि आप यहाँ सामने से इस फुटेज को शूट कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में आप अपने कैमरा को रख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ हमारे ट्राइपॉड को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेम के लिए आप कैमरा को बिल्कुल सामने रख सकते हैं, ताकि फ्लैट दीवार आपके पीछे आए, जो मॉनिटर वगैरह है वो आपके पीछे आए। बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे जो इस एंगल की तरफ जाते हैं और काफी अच्छी आउटपुट इस एंगल से मिलती है। बट इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आपके पास काफी कम अपर्चर का लेंस होना चाहिए, ताकि जो बैकग्राउंड में मॉनिटर वगैरह है वो ब्लर हो जाए, क्योंकि अगर वो शार्प हुए तो व्यूअर के लिए शायद वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। वो आप पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी बातों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बैकग्राउंड में जो चीजें होंगी उनकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो आपको काफी कम अपर्चर के इसके लिए लेंस चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। वो जो सेकंड रीजन है इस एंगल को नहीं यूज करने का, वो यह है कि इसमें आपको काफी फ्लैट फुटेज देखने को मिलती है। काफी फ्लैट दीवार है पीछे, फ्लैट ही स्क्रीन है, फ्लैट ही टेबल है, मतलब आपको इसमें डेप्थ नहीं दिखती। तो मैं ये एंगल यूज नहीं करता, मैं दूसरा एंगल यूज करता हूँ, जो कि है ये एंगल मेरे को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारा मॉनिटर स्क्रीन भी दिखती है, जो एस्थेटिक लुक आपके सीन को देती है काफी ज्यादा। मतलब कुछ चीज होती है उसमें भरने के लिए उस फ्रेम को, काफी फ्लैट फ्रेम नहीं लगता। इस तरफ भी आप बुक रैक देख सकते हैं, बुक शेल्फ देख सकते हैं, जो भी आप इसको कहो। इस पे हमने कुछ चीजें रखी हैं ताकि जो फ्रेम है हमारा अच्छे से भरा भरा लगे, मतलब फ्लैट ना लगे। दूसरा जो दीवार है वो इस तरफ ऐसे जा रही है, तो ये डेप्थ आपके सीन में क्रिएट करती है। इसमें आपको फ्लैट चीजें नहीं दिखेंगी और इस सीन में सभी चीजें इस तरह से हैं कि फोकस व्यूअर्स का बिल्कुल सेंटर में जाए, ताकि आप स्क्रीन देखोगे जो इसकी लाइन है वो सेंटर की तरफ आ रही है, जो हमारा बुक शेल्फ है उसकी लाइन भी हमारे सेंटर की तरफ आ रही है। सिनेमैटिक भाषा में इसको गाइडिंग लाइंस कहा जाता है, कि जो आपके फ्रेम में जो भी चीजें हैं वो इशारा कर रही हैं सेंटर की तरफ या आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ। जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं हूं इस फ्रेम में, तो सभी जो लाइंस है वो हमारी तरफ आ रही हैं, बिल्कुल सेंटर की तरफ आपकी आंखों को धकेल रही हैं। तो इसलिए व्यूअर्स ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उनका फोकस जो सेंटर में रहता है और पूरा फ्रेम भी भरा भरा लगता है, मतलब खाली नहीं लगता। तो अगर आपका रूम थोड़ा छोटा है और डेप्थ आप दिखाना चाहते हो तो इस तरह के एंगल का आप यूज कर सकते हैं। मतलब जो हमने दिखाया था सामने दीवार में, उस एंगल का आप यूज ना करें, इस एंगल का यूज करो, ताकि आपके जो सीन में थोड़ी डेप्थ दिखे और आपको थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिले, मतलब खुला खुला आपको स्पेस लगे। आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जो पहले वाला हमारा स्पेस था और जो ये स्पेस है, आपको ये थोड़ा खुला खुला दिखेगा, मतलब थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कैमरा एंगल और फ्रेमिंग का ध्यान रखना है, यही आप में डिफरेंस क्रिएट करता है एक बिगिनर में और एक अच्छे मतलब एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर में। तो ये कैमरा हमारा सेट हो गया, फिर भी जो स्पेस है वो तो बोरिंग ही लग रहा है। धीरे धीरे हम इसमें चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि हमारा जो ये स्पेस है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, मतलब देखने लायक लगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं हमारे गैजेट की। जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गैजेट यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोनी ZV-10 का कैमरा हम यूज कर रहे हैं। काफी अच्छा कैमरा है, काफी मतलब अफोर्डेबल दाम में काफी ज्यादा आपको फीचर देता है अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन और आपको मार्केट में मिलेंगे तो आप उनकी तरफ जाइए। लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करते हो और बजट में आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है बजट में। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक हम यूज कर रहे हैं वो अभी हमने नया माइक खरीदा
चीज़ है इसको अभी इस वीडियो में रिवील नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवील करेंगे जब हम इसका फुल रिव्यू देंगे। ये हम टेस्टिंग के लिए इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे इससे हमें आउटपुट देखने को मिलती है। अगर आप गैस कर पाएँ कि हम कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्योंकि इस वीडियो में शायद हम इधर उधर आपको कुछ चीज़ें दिखा दें, आपको कुछ क्लू मिल सकते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देख के गैस कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे जो मतलब ठीक गैस करेगा कि हम कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो चैनल है 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है 3 महीने पहले। उसके बाद हम कोई वीडियो इस पर नहीं डाल पाए, लेकिन बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे थे कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो हाँ, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मतलब थोड़ी बहुत अर्निंग भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हमें और तेज़ी से ग्रो करना है। जो हमने हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर लगभग 1 साल में गेन किए थे, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था वीडियो अपलोड करने का वो काफ़ी मतलब गड़बड़ाया हुआ था। हम 2-2 3-3 महीने में कई बार वीडियो डालते हैं, कई बार हफ्तों में भी डाल देते हैं। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इस पर रेगुलर हों, तो आपको हमारा साथ देना है। इस साल के अंत तक हमने टारगेट रखा है कि हम 10,000 के अराउंड कुछ सब्सक्राइबर लेके जाएं, ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे जो फ्रेम में तो नहीं आएगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर मैं कोई भी वीडियो शूट करता हूं, तो वो है एक टेबल। मैं बीच में एक टेबल लेके आऊँगा हमारे कैमरा के, और मतलब इस चेयर के बीच में एक टेबल रखूँगा ताकि उस पर हम अपनी डायरी रख सकें, जिसमें हमारी स्क्रिप्ट हो, कोई रिमोट रख सकें, अपना मोबाइल रख सकें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो शूट के टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो वो हम चीज़ें उस टेबल पर रख सकें। तो बीच में मैं वो टेबल को लेके आऊँगा। हालांकि वो फ्रेम में नहीं आता, लेकिन अगर आप स्टूडियो तैयार कर रहे हैं तो चॉइस आपकी है कि इसको फ्रेम में रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर आप देखोगे तो उनका जो टेबल है वो भी फ्रेम में आता है, कुछ का नहीं आता, तो चॉइस आपकी है। तो मैं उस टेबल को बीच में लेके आता हूँ ताकि हम स्क्रिप्ट वगैरह उस पर रख सकें। तो ये जो टेबल है इसको हमें हमारे कैमरा के और हमारी चेयर के बीच में लेके आना है, तो अभी लेके आते हैं। काफ़ी भारी ये टेबल है। ओके, ये मेरे को लगभग ठीक लग रहा है। तो हमारा टेबल बीच में आ चुका है। इस पे हम अपनी डायरी वगैरह रख सकते हैं कि अगर हमने वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो हम उसको अपने पास रख सकें। इसके अलावा हम हमारे लाइट का रिमोट रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम अपने मतलब एक हाथ की दूरी पे ही रख सकते हैं। और अब आ गए हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अब हम सीन में धीरे धीरे एक एक लाइट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सीन में हम की लाइट को ऐड करने वाले हैं। की लाइट की बात करें कि की लाइट के लिए हम किस लाइट का यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल एक बल्ब आपको देखने को मिलेगा जिसपे हमने गोडेक्स का सॉफ्ट बॉक्स लगाया है। और सॉफ्ट बॉक्स जो काम आता है वो आता है कि आपकी लाइट को ये सॉफ्ट कर देता है, कोई हार्श शेडो से क्रिएट नहीं होती। जैसे अभी हम हमारे रूम की नॉर्मल लाइट से शूट कर रहे हैं तो आप देख पाओगे कि जो लाइट का एरिया है और जो शेडो का एरिया है वहाँ आपको काफ़ी हार्श शेडो देखने को मिलेगी। वो लाइट भी काफ़ी हार्श होती है, तो सॉफ्ट बॉक्स उस लाइट को सॉफ्ट बना देता है। और जो लाइट मैंने बताया कि हम नॉर्मल लाइट यूज़ कर रहे हैं, बट ये थोड़ा बड़ा बल्ब है, ये 50 वोट का बल्ब है जो नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो अगर लाइट स्टैंड की बात करें तो सोनिया का लाइट स्टैंड हम यूज़ करते हैं, जो है LS250 इसका मॉडल है। उसके ऊपर हमने एक बल्ब होल्डर लगाया है ताकि हम अपना बल्ब इस स्टैंड पे अटैच कर सके। तो ऐसे हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन सब चीज़ों का, और ये हमारी की लाइट रेडी हो जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी की लाइट। इसको मेरे को थोड़ा संभाल के उठाना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने इस वीडियो को 2-3 दफ़ा शूट कर चुका हूँ मैं सेम वीडियो को, और अब मैं तीसरी चौथी दफ़ा इसको शूट कर रहा हूँ। और मैं ऐसे उठाते उठाते मैंने बहुत सा नुकसान अपना कर लिया है। और जो मेरी ये पैनल है RGB पैनल वो मैं गिरा चुका हूँ, जो मेरा माइक का मैग्नेट है वो मैं गिरा चुका हूँ, वो भी टूट चुका है, पैनल भी टूट चुका है। हालांकि वर्क दोनों चीज़ें अभी भी कर रही हैं, बट मैं काफ़ी नुकसान अपना कर चुका हूँ। तो अभी थोड़ा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। तो ये की लाइट है, जैसे मैंने बताया, इस पर आप देख पाओगे गोडेक्स का सॉफ्ट बॉक्स है, लाइट स्टैंड है जो सोनिया का मैंने बताया। तो इसको हम थोड़ा अपने पास ले आते हैं और यहाँ हम इस लाइट को रख लेते हैं। शायद आप इसको अभी नहीं देख पा रहे, उसके लिए मेरे को कैमरा को थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, मतलब इसके लेंस के साथ। और यहाँ एक और नया फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब खास फीचर क्या, मैंने आपको बताया कि सोनी ZV-10 को आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टार्ट स्टॉप, आप ये सब, और ISO वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो भी सेटिंग होती है वो सब चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। वो है ऐसी कुछ ऐप आती है, शायद मैंने बता दिया इस वीडियो में पहले, है ना, IEM नाम से ऐप आती है। तो ऐसी कुछ ऐप है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊं, अगर मैं जूम इन कर सकता हूं, जूम आउट कर सकता हूं यहीं बैठे बैठे, और ISO वगैरह भी चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने इस लाइट को रखा है, जैसे आप देख पाओगे काफ़ी पास में हमारे लाइट है। तो मैं इसका थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जो फ्रेम मेरे को चाहिए, और मैं ट्राई करता हूँ कि ये लाइट फ्रेम में ना आए और मेरे जितना पास मैं इसको रख सकूँ उतना पास रखूँ। ओके, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन। अरे यार, ये बस इस ऐप का ये है कि आप साइज इसमें मतलब चेंज नहीं कर सकते, जूम इन जूम आउट, थोड़ा सा लैगी है ये ऐप।
इसके लिए मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमें अभी ध्यान रखना है कि इसको हम इतना पास रखें कि ये फ्रेम में ना आए, और तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। और थोड़ा जूम इन तो करना ही पड़ेगा, तो ये कट जाएगी शायद। थोड़ा जूम इन हो जाए यार, इतनी तारीफ कर दी साहब की, अब ये नखरे दिखा रही है। ओके, मेरे को ये फ्रेम ठीक लग रहा है जितना मेरे को लग रहा है। तो अभी ये फ्रेम में नहीं है, तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं ताकि आप इफेक्ट देख पाओ कि अगर हम रूम की लाइट से स्टूडियो लाइट में, मतलब किसी डेडिकेटेड लाइट में जाएंगे तो हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं बताऊं कि लाइट ऐड करना आपके सीन में एक पेंटिंग की तरह होता है कि आपको एक एक लेयर आप उसमें ऐड करते हैं ताकि आपको जो सीन है वो सुंदर दिखे। लेकिन पेंटिंग करने का जो सबसे पहला रूल है कि आपको कैनवस ब्लैंक चाहिए, लेकिन लाइट के तौर पर अभी कैनवस ब्लैंक नहीं है क्योंकि हमारी रूम की लाइट अभी ऑन है, उस वजह से ये थोड़ा सा इसमें इंपैक्ट डाल सकता है। तो हमें अपनी रूम की लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो हम हमारी रूम की लाइट को ऑफ कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हम हमारी की लाइट को ऑन कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, तो ISO बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने हमारी रूम की लाइट के हिसाब से ISO को रखा था। तो इसको हम यहीं बैठे बैठे फिर से कम कर लेते हैं, हमें हमारे कैमरा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको लगते हैं लगभग 320 के आसपास लग सकते हैं, या थोड़ा बढ़ा देते हैं, लगभग 400 के करीब अभी हम ISO को रखते हैं। तो आप देख पाओगे कि जस्ट हमने अभी की लाइट ऑन की है हमारे सीन में, तो कितना इम्पैक्ट ये डाल रहा है, क्वालिटी में कितना चेंज आया। जैसे अभी इससे पहले हम रूम की लाइट को यूज़ कर रहे थे, अभी हम जस्ट एक की लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी क्वालिटी में डिफरेंस आया आप देख सकते हैं। तो की लाइट हम ऐड कर चुके हैं, अभी हमें फिल लाइट ऐड करनी है। बट फिल लाइट ऐड करने से पहले मैं स्टैंड को हटा देता हूँ जो पीछे है, मतलब थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अभी बैकग्राउंड को। तो वो माइक स्टैंड था उसको हमने हटा दिया। अभी हम हमारी फिल लाइट को ऐड कर लेते हैं। फिल लाइट बिल्कुल सेम है जैसे हमने की लाइट के बारे में बताया, वही उसमें सॉफ्ट बॉक्स है, वही उसमें लाइट स्टैंड है, मतलब सब कुछ बल्ब होल्डर है। बट उसका जो बल्ब है वो 50 वोट नहीं है, वो थोड़ा 30 वोट के आसपास है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो फिल लाइट है, आपकी की लाइट जितनी इंटेंसिटी की वो लाइट नहीं होनी चाहिए, उससे कम इंटेंसिटी की वो लाइट होनी चाहिए, तभी तो उसको हम फिल लाइट कहेंगे, वरना तो की लाइट ही हो जाएगी। अगर सेम इंटेंसिटी की आप दोनों लाइट यूज़ करोगे तो फिल लाइट हमेशा की लाइट से कम इंटेंसिटी की लाइट होनी चाहिए। और इसको हम थोड़ा अपने इस तरफ ले आते हैं। फिर से मेरे को अगर जूम आउट करके आपको दिखाना पड़ेगा, तो जिस एंगल पे हम हमारी की लाइट को लेके आए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट एंगल पे हमने हमारी फिल लाइट को रखा है। और फिल लाइट को आप थोड़ा दूर रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, मतलब इसको इतना ध्यान से आपको नहीं रखना, क्योंकि इसका काम ये है कि आपका जो की लाइट की वजह से जो डार्क एरिया है उसको फिल करना। तो जैसे अगर आप इम्पैक्ट देख पाओगे कि अभी मैं थोड़ा फ्रेम में आ जाता हूँ, तो जैसे अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमने इसको रखा है, और इसका मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ये, मतलब तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं जूम इन भी कर ही लेता हूँ ताकि आप ठीक से इम्पैक्ट उसका देख पाओ। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि फिल लाइट भी आपके फ्रेम में न आए, आपको इसको थोड़ा दूरी रखना है कि ये फ्रेम में ना आए। तो ये फ्रेमिंग मेरे को ठीक लग रही है। तो अगर फिल लाइट के इम्पैक्ट की बात करें तो आप ये जो क्वालिटी देख रहे हैं की लाइट के साथ देख रहे हैं, अगर इस सीन में हम फिल लाइट को ऐड करें तो कुछ ऐसी आपको आउटपुट मिलेगी। फिल लाइट ऐड करने के बाद आप देख पाओगे कि इसमें इस साइड का जो एरिया थोड़ा सा डार्क है, इस साइड के एरिया से जो हमारी की लाइट है उस तरफ से थोड़ा सा डार्क है। अगर आपको कम डार्क लग रहा है, मतलब आपको इक्वली लग रहा है, तो आप अपनी फिल लाइट को थोड़ा दूर कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको इसमें डिफरेंस दिखे कि की लाइट और फिल लाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर हमने अच्छे से लाइटिंग कर लिया, अब हमें अपने बैकग्राउंड को देखना है। तो धीरे धीरे हम बैकग्राउंड की लाइट भी ऐड करते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे RGB पैनल्स की, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमें आए हैं कि RGB पैनल के बारे में बताइए कि आप बैकग्राउंड में कौन से पैनल यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा महंगे पैनल हम यूज़ नहीं करते, हम काफ़ी सस्ते पैनल यूज़ करते हैं। 200 वोट के हम RGB पैनल को यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे आपको ये देखने में मिलेंगे, और 250 से 300 के बीच इसका प्राइस रहता है अगर आप लोकल मार्केट में इसको देखोगे। हाँ, ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो शायद इससे ज़्यादा महंगे आपको ये मिल सकते हैं, बट आप लोकल मार्केट में देखिए काफ़ी सस्ते आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर दिवाली के आसपास या बड़े फेस्टिवल के आसपास आप इनको ढूंढोगे तो आसानी से आपको ये लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और इन पैनल की जो खास बात मेरे को लगी वो लगी कि इन पैनल को आप ऐसे किसी रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप दूर बैठे भी अपनी पसंद का कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, इंटेंसिटी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इसमें स्ट्रोक, फेड, फ्लैश, कुछ ऐसे इफेक्ट दिए जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सस्ते दाम में काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको ये पैनल देता है। तो मैंने 2 खरीदे हैं दोनों साइड के लिए, उनको भी हम हमारे सीन में ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मुझे फिर से इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आप देख पाओ।
और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे ये RGB पैनल है हमारा, मतलब इसी लोकेशन पे पड़ा रहता है और यही इसकी लोकेशन है। तो इसको हम ठीक से ऐड कर लेते हैं हमारे फ्रेम में। तो इसको भी ऐड करने का वही मतलब मेथड रहेगा कि इसको हमें फ्रेम में नहीं आने देना है, इसको इतनी दूर रखना है कि ये इम्पैक्ट डाल पाए इस दीवार पे और फ्रेम में भी न आए। तो इस RGB पैनल को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और सेम यही RGB पैनल हमने इस तरफ भी रखा है, सेम यही लाइट स्टैंड, सेम यही RGB पैनल, सब कुछ सेम है। इस तरफ हमने रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दो अलग अलग रंग की लाइट हमारे सीन में आए, क्योंकि दीवारें भी दोनों अलग अलग कलर की हैं। इस तरफ की दीवार हमारी ब्लू कलर की है, इस तरफ की थोड़ी सी पिंक कलर की है। तो इसीलिए मैं अलग अलग दो RGB पैनल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मतलब दोनों ही दीवार अपना अच्छे से रंग दिखा पाए। ये तो एडजस्ट रहता ही है परमानेंट यहाँ पे, शायद आप इसको न देख पाओ फ्रेम में। तो आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं बिना RGB पैनल के देख रहे हैं। तो अभी हम हमारी RGB लाइट को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा RGB लाइट्स के साथ। हालांकि कुछ ज़्यादा ही ये मतलब अलग हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया इस रिमोट से हम उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी वो ब्लू है, अगर हम चाहें तो इसको रेड कर सकते हैं और ग्रीन भी कर सकते हैं, मतलब जो भी कलर हम चाहें वैसा कर सकते हैं। बट हमारी दीवार ब्लू है तो हम ब्लू ही इसको रखेंगे। तो अभी आपको कुछ ऐसे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा RGB पैनल्स के साथ। बट अभी भी वो बात नहीं बन रही, तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे हम हमारे मॉनिटर को सबसे पहले ऑन करते हैं। तो अभी हमने हमारा मॉनिटर ऑन कर लिया है। वहाँ पे आपको कुछ RGB इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे जो LED स्ट्रिप हमने अपने टेबल पे यूज़ किया है। उसके अलावा इस तरफ भी आपको थोड़ा फीका फीका लग रहा है तो इस तरफ का भी थोड़ा चमका लेते हैं। तो सेम RGB स्ट्रिप हम हमारे जो बुक शेल्फ या बुक रैक बोलो उस पर यूज़ कर रहे हैं और हमारे जो एडिटिंग टेबल है उन पर हम यूज़ करें। तो अभी भी थोड़ी कमी है, तो जो हमारा मून लाइट लैम्प है उसको भी हम अभी ऑन कर देते हैं। तो इस तरफ अगर बात करें तो हम एक मॉनिटर की लाइट यूज़ कर रहे हैं और हमने टेबल पे भी RGB स्ट्रिप एक यूज़ की है और हमारा जो कीबोर्ड माउस है वो भी हमारा RGB है। तो वो भी थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट देता है बैकग्राउंड में, अच्छा लगता है थोड़ा। और इस तरफ अगर हमारे बुक रैक या बुक शेल्फ जो भी आप इसको बोलो इसकी बात करें तो इस पर भी हमने सेम LED स्ट्रिप का यूज़ किया और ऊपर हमने एक मून लाइट लैंप लगाया, वो आप देख पाओ अगर व्हाइट कलर का। तो ये सब चीज़ें का हम यूज़ कर रहे हैं। और जो LED स्ट्रिप है काफ़ी सस्ती मेरे को मिली थी, 200 के अराउंड ये देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है। इसके साथ भी सेम रिमोट आता है। इसकी खासियत ये है कि मैं RGB पैनल हो या LED स्ट्रिप हो इनको सेम रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूं। तो बाकी सब रिमोट मैंने रखे हैं और इसी रिमोट से मैं सभी अपने LED जो स्ट्रिप है या LED पैनल है उनको कंट्रोल करता हूं। और इसके बाद जो फाइनल लाइट मैं यूज करने वाला हूं वो यूज करने वाला हूं हेयर लाइट। और ये लाइट मेरे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि यही लाइट है जो आपकी फ्लैट फुटेज को 3D फुटेज बनाएगी, मतलब उसमें आपको डेप्थ दिखने लगेगी और भी अच्छे से। तो जैसे अभी आप देख पाओगे कि की लाइट और फिल लाइट का हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई हेयर लाइट का यूज नहीं कर रहे। और अभी हम हेयर लाइट का यूज अपने सीन में करने वाले हैं और कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा हेयर लाइट के साथ। तो अब बात करते हैं कि हेयर लाइट के लिए हम किस लाइट का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी शोरूम में या कपड़ों वाली दुकान पे आपने देखा होगी उसकी छत पे कुछ फोकस लैंप होते हैं, तो उसी लैंप का हम यूज कर रहे हैं। और इसके दो रीजन है जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि सबसे पहला तो ये कि ये काफी ज्यादा शार्प लाइट होती है और आप ट्राई करें कि हेयर लाइट के लिए आप जो भी लाइट यूज करें वो सॉफ्ट लाइट न हो, वो थोड़ी शार्प लाइट हो। और दूसरा ये हमारे पास पड़ा था, हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा इस पर नहीं करना पड़ा, तो इसलिए मैं इस लाइट का यूज कर रहा हूँ। और हाँ, इसके अलावा एक और बात की ये फोकस लाइट होती है, तो ये अच्छे से फोकस करते हैं, मतलब ये लाइट फैलती नहीं है, ये एक डायरेक्शन में फोकस करती है। तो ये लाइट मतलब मेरे को हेयर लाइट के लिए काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और डिफरेंस आप देख पाओगे कि हेयर लाइट के साथ और हेयर लाइट के बिना आपको क्या डिफरेंस अपनी फुटेज में देखने को मिलता है। मेरे को ये काफी अच्छी लाइट लगती है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। और अगर आपको भी इसका इफेक्ट अच्छा लगा है तो आप इस लाइट को जरूर यूज करें। मतलब जरूरी नहीं कि आप यही लाइट लें, आप कोई नॉर्मल लाइट भी ले सकते हैं, बट आपको ट्राई करना है कि वो लाइट ज्यादा फैले ना, वो एक फोकस करे आपके मतलब इस एरिया पे। और हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हेयर लाइट होगी वो आपकी जो फिल लाइट होगी उसी डायरेक्शन में होगी, ये की लाइट की डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि की लाइट ने पहले से ही आपके इस एरिया को काफी ज्यादा ब्राइट कर दिया है। अगर इसी तरफ आप हेयर लाइट लगाओगे तो ये पीछे का एरिया भी काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो हेयर लाइट का ज्यादा फायदा भी नहीं होगा और आपको कोई अच्छा इंपैक्ट भी इससे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हेयर लाइट को आपको फिल लाइट की एंगल से यूज करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने सेटअप में यूज करता हूँ वो है ऑडियो के लिए माइक, जो आज मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं वायरलेस माइक यूज कर रहा हूं। अगर मैं इस माइक का यूज नहीं कर रहा होता तो मैं दूसरा माइक जो यूज करता वो करता, जो हमारा JBL का डायनेमिक माइक है उसको मैं यूज करता। इसको मैंने ट्राइपॉड पे लगाया है, मतलब जो इसकी माइक आर्म आती है उस पे मैंने लगाया है और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे यूज करता हूँ। और ये जो माइक है हमारे Zoom H5 से कनेक्टेड है, जो हमारा रिकॉर्डर है, पोर्टेबल रिकॉर्डर। हालांकि ये अभी ऑफ है क्योंकि इसको मैं यूज नहीं कर रहा। और इसमें एक ऑक्स वायर है जिसको हम अपने कैमरा से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे इस माइक की ऑडियो हमारे कैमरा में डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाए, हमें अलग से सिंक्रोनाइज न करना पड़े एडिटिंग टेबल पे जाके। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो हम कैमरा को फिर से जूम इन करते हैं हमारे फ्रेम के लिए और माइक को इस तरह सेट करते हैं कि ये फ्रेम में भी ना आए और जितना ज्यादा पास ये हो सके हमारे उतने ज्यादा पास रहे। तो अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, 31 mm पे मैंने फिर से इसको कर दिया है। आप देख पाओगे कि ये माइक हमारे
इतना पास है और ये फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ करता था, बट आज मैं ये नया माइक यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो ये था हमारा सेटअप टूर। अगर मैं चाहता तो सेटअप को ऐसे फुल क्रिएट करके फिर मैं आपको वीडियो दिखा सकता था कि मैं ये लाइट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं बैकग्राउंड में क्या क्या यूज़ करता हूँ। तो इसलिए जीरो से मैंने दिखाया कि क्योंकि अगर आप फाइनल आउटपुट देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए अच्छा सेटअप क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैंने जीरो से दिखाया कि काफ़ी बोरिंग हमारा रूम है। फिर उसको हमने धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग बनाया, चीज़ें इसमें धीरे धीरे ऐड की ताकि आप समझ पाओ कि सबको सब चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती। तो पहले मैं नॉर्मली अपने मोबाइल से वीडियो शूट करता था बहुत पहले, और धीरे धीरे चीज़ें करके मैंने लाइट ऐड की है, कैमरा ऐड किया है, माइक ऐड किया है, जो हेयर लाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो लाइट ऐड किया है, मॉनिटर ऐड किया है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी यूट्यूबर अगर आपको अपना सेटअप दिखाता है तो उसने उसके पीछे एक जर्नी पूरी तय की है। उसको देख के आपको अपना मन विचलित नहीं करना है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए तभी मैं अपनी पहली वीडियो क्रिएट करूंगा। आपको जस्ट अपना कंटेंट क्रिएट करना है और चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी, आप उसमें सुधार करते रहेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए हो, आपको कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सुजेशन है, कोई क्वेश्चन है, या आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं जैसे लाइटिंग पे या सिर्फ कैमरा पे या फिर बैकग्राउंड मॉनिटर वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। धन्यवाद।